Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics, that is lecture number 08. तो इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसका प्लॉट, उसका ग्राफ नहीं तो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छे से पढ़े थे और वहां से हमारा बहुत सारा फार्मूलास मिला था। तो वही फार्मूलास को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। हमको यहाँ पिछले क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन से टोटल 5 फार्मूला मिला था और पांचों फार्मूला को लिख दिए हैं और इसी फार्मूले के यूज करके अभी हम लोग डिफरेंट प्लॉट को देखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको याद नहीं भी होगा तो इससे अभी काम चला लीजिए, बाद में आप सारा फार्मूला जब आपको याद हो जाएगा तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला है आपका ग्राफ जो प्लॉट करना है वो करना है x वर्सेस t का। किसका? x वर्सेस t का। तो ग्राफ को प्लॉट करना है तो आपको मालूम है कि जो सबसे फर्स्ट में दिया रहता है उसको हम लोग y एक्सिस में दिखाते हैं और उसके बाद वाला जो सेकंड में दिया रहता है उसको हम लोग x एक्सिस में दिखाते हैं। किसका प्लॉट करना है ग्राफ को? x वर्सेस t का। तो यहाँ पे एक फार्मूला है k नॉट t इज इक्वल्स टू x। इसका ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे? k नॉट t इज इक्वल्स टू x, ये एक फार्मूला है। इसी को अगर हम लोग उल्टा करके लिखना चाहें तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू k नॉट t, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का इक्वेशन में ये बैठ रहा है और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है आपका वो क्या है? 0 है। m जो है आपका वो हो जाएगा k नॉट, x जो है वो हो जाएगा आपका t और y जो है आपका वो हो जाएगा x। तो आपका जो है यहाँ से कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और यहाँ पे जो स्लोप है आपका m, जिसको कि हम लोग स्लोप बोलते हैं, वो है आपका k नोट। कितना है? k नोट है। c इंटरसेप्ट 0 है, इसी के चलते ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। तो ये सब बेसिक बातें आप लोग जानते हो। सेकेंड ग्राफ है t वर्सेस x का। किसका? t वर्सेस x का। तो इसका ग्राफ भी यही इक्वेशन से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? y एक्सिस और x एक्सिस को दिखाएंगे। y एक्सिस में जो सबसे फर्स्ट दिया है उसको लिखेंगे t को और x एक्सिस में x को लिखेंगे। अब यहाँ से भी हम लोग इसी फार्मूला को लगाएंगे k0t इज इक्वल्स टू x। इसको आप लोग k0 बोलिए या k नॉट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है क्या? रेट कांस्टेंट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। तो k0t इज इक्वल्स टू क्या है? ये x है। तो t क्या हो जाएगा? x बाई k नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ लगा सकते हैं, मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका इंटरसेप्ट 0 होगा। कैसे? वो देखिए, t इज इक्वल्स टू 1 बाई k0 इंटू एक्स प्लस 0। ये c जो है आपका वो इंटरसेप्ट हो गया, ये x जो है वो आपका ये हो गया और ये m जो है वो आपका हो गया 1 बाई k नोट और ये y जो है आपका वो है t। तो यहाँ से भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। तो यहाँ से स्लोप क्या आएगा? यहाँ से अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका आएगा 1 बाई k नॉट। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। थर्ड है आपका t हाफ वर्सेस a का ग्राफ प्लॉट करना है। किसका? t हाफ वर्सेस a का। तो t हाफ वर्सेस a का ग्राफ आपको अगर प्लॉट करना है तो इसके लिए आपको x और y दिखाना होगा। आपका y में जो सबसे फर्स्ट रहता है उसको दिखाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा t हाफ और यहाँ हो जाएगा आपका a। इसका कौन सा फॉर्मूला से यूज करेंगे? देखिए, t हाफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? t हाफ इक्वल्स टू a बाई 2 k नोट। क्या है? इसको इधर लिखिए, t हाफ का क्या फॉर्मूला है? a बाई 2 k नोट, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या करेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का है। यहाँ पे देखिए, इसी t हाफ को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई 2 k नॉट a प्लस 0। मीन्स यहाँ से भी आपका इंटरसेप्ट क्या आया? 0। x जो है आपका दिख ही रहा है a, जो कि x एक्सिस में दिखाया हुआ है। m जो है आपका स्लोप वो क्या आ गया? 1 बाई 2 k नॉट और y जो है आपका वो t हाफ जो कि आपका y एक्सिस में दिखाया हुआ है। तो यहाँ से भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा और ये ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, मीन्स ओरिजिन से ही आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से स्लोप आएगा 1 बाई 2 k नोट। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तीनों में लगभग सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है।
नहीं, ये दोनों में एक फार्मूला और इसमें दूसरा फार्मूला टी हाफ वाला। तो ये 3 ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग और भी ग्राफ देखते हैं, और भी 2-3 ग्राफ है। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे। फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। अब जो है हम लोग देखते हैं फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए के बीच में। तो यहाँ से आपको लॉग देख के घबराना नहीं है। टी हाफ का आपको फार्मूला मालूम है कि टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, तो आप लॉग को भी निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को अपना यूज करो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे टी हाफ का फार्मूला, टी हाफ जो है वो होता है a/2 के नोट। कहाँ से लिखें, ये वाला फार्मूला जो अभी जस्ट इससे पिछले वाले ग्राफ में हम लोग देखे थे। तो ये होता है, लाना किसके फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या लगा लेंगे, लॉग लगा लेंगे। तो लॉग दोनों साइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ, यहां से आपका हो जाएगा लॉग a/2 के नोट, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग टी हाफ इज इक्वल्स टू लॉग a/b क्या होता है, लॉग a माइनस बी। लॉग a/b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। तो लॉग a माइनस लॉग b क्या है, 2 के नोट है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आप देखिएगा तो आपको यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गया कि y जो है वो है लॉग टी हाफ, यहाँ पे x जो है वो है क्या, लॉग a, c जो है आपका वो आ रहा है माइनस ऑफ लॉग 2 के नॉट। तो m क्या है, यहाँ पे जो 1 है वही आपका क्या है, m है, मीन्स स्लोप जो है आपका वो कितना है, 1 है। अब यहाँ से आप एक अच्छा बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ c जो है वो क्या है, निगेटिव है, मीन्स इंटरसेप्ट जो है आपका वो माइनस ऑफ लॉग 2 के 0 है। तो इंटरसेप्ट जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटरसेप्ट किस बात पे डिपेंड करेगा कि k0 क्या है, k0 जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से इंटरसेप्ट आपका होगा, मीन्स ये हमेशा निगेटिव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका 3 केस बनता है, तीनों केस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस देखते हैं, यहीं से देखते हैं, केस 1। केस 1 में है कि अगर आपका 2k0 इज इक्वल्स टू 1 है, मीन्स 2k0 जो है आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से k0 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस फार्मूला में हम लोग इसको पुट करते हैं, लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 1/2 k0 का वैल्यू। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ से, log 1, ठीक है। अब आपको मालूम है कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, log टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log a। अब इसमें आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाइए, ठीक है। यहाँ से आपका 0 हो गया, तो इंटरसेप्ट भी आपका क्या हो गया, 0 हो जाएगा। y हो गया आपका log टी हाफ, यहाँ पे जो 1 है ये हो गया आपका m, और x क्या हो गया, log a। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। हम लोग log टी हाफ जो सबसे फर्स्ट दिया है उसको दिखाएंगे y में, और उसके बाद जो दिया है उसको दिखाते हैं x में, log a। तो इसका ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो आएगा कितना, 1, स्लोप आएगा 1। तो ये हुआ आपका फर्स्ट केस। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखते जाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आपका 2k0 जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है कि log जो है 2k0 वो भी लेस देन 1 होगा, मीन्स ये आपका जो है नेगेटिव होगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि 2k0 अगर लेस देन 1 है तो log 2k0 भी लेस देन 1 होगा, मीन्स आपका इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप लोग इसमें वैल्यू को पुट करके क्या किए, देखिए ये देखिए आपका है इक्वेशन, क्या है, log ऑफ टी हाफ इज इक्वल्स टू log a माइनस log ऑफ 2k0, ये है आपका इक्वेशन। तो ये आपका क्या आएगा, log ऑफ 2k0 निगेटिव आएगा। तो log ऑफ 2k0 निगेटिव आएगा, और ये आपका है क्या, एक्चुअली
ये है आपका इंटरसेप्ट। तो अगर ये आपका नेगेटिव है इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स आपका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, रुक जाइए, पहले हमको लिख लेने दीजिए। log a प्लस यहाँ पे हो जाएगा c, मीन्स c जो है आपका वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और c क्या है, c आपका है यही log ऑफ 2 के नोट, इसको ऐसे समझिए। पहले से यहाँ आपका ये है, ठीक है, और log ऑफ 2 के नोट आपका नेगेटिव हो रहा है, मीन्स log ऑफ माइनस log ऑफ 2 के नोट, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव log ऑफ 2 के नोट, ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं c, तो इसी के चलते यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव c, ठीक है। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y तो हो गया ये, m जो है यहाँ पे जो 1 है वो हो गया, x जो है आपका हो गया log a, और c जो है आपका दिया ही हुआ है कितना है, log ऑफ 2 के नोट। तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ से स्लोप जो है वो हो जाएगा 1, इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट जो है आपका हो जाएगा log ऑफ 2 के नोट। और किसके किसके बीच में ग्राफ है, किसके किसके बीच में ग्राफ है, सबसे फर्स्ट है log t हाफ वर्सेस log a के बीच में ग्राफ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आया होगा तो केस 3 भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। केस 3 में क्या करना है, 2 के नोट जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि log 2 के नोट जो है वो भी बड़ा होगा 1 से, मीन्स ये जो है आपका वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, log t हाफ, ये वैल्यू में पुट कीजिए, इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ 2 के नोट, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मीन्स पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, log t हाफ इज इक्वल्स टू log a माइनस c हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो ये हो गया आपका y, यहाँ पे जो 1 हो गया वो हो गया m, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका c, mx प्लस c, और c जो है आपका वो है नेगेटिव। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो है आपका वो कुछ ऐसा होगा, क्या है आपका log t हाफ है, log t हाफ वर्सेस log a का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। और इसका एक्चुअली ग्राफ जो है वो होता है ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको जो प्लॉट करना है वो क्या प्लॉट करना है, इंटरसेप्ट को नेगेटिव प्लॉट करना है। तो इंटरसेप्ट को हमेशा हम लोग y एक्सिस में देखते हैं और स्लोप को हम लोग देखते हैं x एक्सिस में। तो यहाँ हमारा नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो नेगेटिव y में देखेंगे, ये एक्चुअल में देखिए कुछ ऐसा होगा, ये एक्चुअल में इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ नेगेटिव इंटरसेप्ट ये कुछ ऐसा आएगा। लेकिन हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, बस इतना ही पोर्शन को दिखाएंगे, ये नीचे वाले को हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो एक्चुअल में आपका इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव होगा। बहुत कोई देखिए एक्चुअल में करता क्या है, इसको नेगेटिव ऐसे दिखा देता है, ये नेगेटिव नहीं है, ये जो है आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं दिखा रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट हम लोग y एक्सिस में देखते हैं, ठीक है। तो ये बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका ग्राफ जो है आपका वो ये होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी ग्राफ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट 1-2 ग्राफ और बच रहा है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो बचा हुआ 1-2 ग्राफ है उसको मिटा दें। 1 2 3 चलिए मिटाते हैं। अब जो है हम लोग लास्ट 2 ग्राफ और देखते हैं, उसको आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी जो हम लोग 4th नंबर जो ग्राफ देखे log t हाफ वर्सेस log a का, किसका देखें, log t हाफ वर्सेस log a का। तो इसमें हम लोग 3 केस देखें। अगर आपसे बोल दे कि तीनों केस को आपको एक ही ग्राफ में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, log t हाफ जो है सबसे पहले जो है उसको y एक्सिस में दिखा दोगे और log a को x एक्सिस में दिखा दिए। जब आपका 2 के नोट लेस देन 1 था तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, जब ये इक्वल्स टू 1 था तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, और जब आपका ग्रेटर देन 1 था 2 के नोट तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था। तो तीनों को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ये बस आपकी जानकारी के लिए कि अगर एक ही साथ दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ एक्चुअली वही है, तीनों को एक ही साथ दिखा दिया गया है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो चलिए वो सब बात खत्म करते हैं, हम लोग जो बचा हुआ 2 और ग्राफ है उसको देखते हैं। आपका है सबसे फर्स्ट जो भी हम लोग को देखना है वो है रेट वर्सेस एक्स का, मीन्स ये 5वां ग्राफ है, किसका है, रेट वर्सेस एक्स का। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल्स टू होता है dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू k0। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला, तो r इज इक्वल्स टू जो है आपका वो हो जाएगा k0। इसका क्या मतलब है कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है x का,
रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हम लोग इधर दिखाएंगे रेट और इधर दिखाएंगे एक्स। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एक्स को आप कितना भी चेंज कर लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स आप एक्स को कितना भी इंक्रीज करो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मीन्स आप रेट को बढ़ाते जाओ, मीन्स आप एक्स को बढ़ाते जाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं? ये इक्वेशन से कि r इज इक्वल टू के नॉट। मीन्स ये एक्स पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो हम एक्स कितना भी इंक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका ग्राफ, दैट इज किसके बीच में प्लॉट करना है? ct वर्सेस t के बीच में। ये जो है आपका वो किसके लिए होता है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। देखिए हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर में दो इक्वेशंस देखे थे। क्या देखे थे? ct इज इक्वल्स टू c0 माइनस k0t। ये देखे थे इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ जीरो ऑर्डर किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। और हम लोग दूसरा देखे थे ct इज इक्वल्स टू c0 प्लस k0t। ये किसके लिए देखे थे? प्रोडक्ट के लिए देखे थे। ठीक है, तो ये हम लोग दो इक्वेशंस देखे थे, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का बनाने के लिए, तो आपको केवल रिएक्टेंट का बनाना है। ठीक है, अगर पूछ दे कि इंटरसेप्ट फॉर्म्स जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का आपको ग्राफ बनाना है और वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, तो केवल रिएक्टेंट का बनाना है। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का पूछ दे तो दोनों का बनाना है। चलिए आप दोनों सीख लीजिए, जो पूछे बता दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग इसका, ct इज इक्वल्स टू c0 माइनस k0t। किसका है ये? रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का है। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, mx प्लस c से हम लोग देखते हैं। y क्या हो गया आपका? ct हो गया। सबसे पहले ऐसे देखिए ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्राफ जो है आपका बनेगा वो बनेगा ct वर्सेस t के बीच में। तो y आपका हो गया ct, आपका x जो है वो हो गया t, जो कि हम लोग दिखा दिए x में। m जो है आपका स्लोप जो है वो आपका कितना हो गया? माइनस k नोट। और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट कितना हो गया? c नोट। तो इसका जो है आपका ग्राफ वो कुछ बनेगा ऐसा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये जो आप ग्राफ बनाओगे x एक्सिस में आकर के मिल जाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा टाइम होगा जहां की रिएक्टेंट जो है पूरा खत्म हो गया हो, मीन्स सारा रिएक्टेंट खत्म हुआ होगा, कोई ऐसा टाइम तो होगा। तो इसीलिए हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्लोप क्या है इसका? m जो है वह है आपका माइनस के नोट, और इंटरसेप्ट क्या है? ये वाला इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट है आपका सी नोट। क्या है? सी नोट है। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के केस में क्या होगा। प्रोडक्ट के केस में ct इज इक्वल्स टू c0 प्लस k0t लिखते हैं इक्वेशन। तो यहां हम लोग लगाएंगे y इज इक्वल्स टू mx, इधर कर दीजिए और इधर c। देखिए जिस प्रकार से इक्वेशन उसी प्रकार से आपको mx प्लस c लगाना है। तो यहां से देखिए कि आपका m क्या हो जाएगा? k0 हो जाएगा। m जो है आपका वो हो जाएगा k0, और आपका क्या हो जाएगा? c जो है वो हो जाएगा c0। x क्या है? t है, और y क्या है? ct है। तो इसका ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ct वर्सेस t के बीच में। यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो कैसा था? निगेटिव था। यहाँ पे जो है आपका स्लोप वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, और इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। इसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है, इंटरसेप्ट कितना है? वो है आपका c0, और स्लोप कितना है? m जिसको बोलते हैं वो है आपका k0। तो ये हुआ आपका ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें ये c0 का, तो ये क्या है? ये इसको आप लोग बोल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन। किसका? प्रोडक्ट का। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का। तो सारा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग देख लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और उसका ग्राफ देखेंगे।
तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।